आपका नाम भूले नहीं लोग भूलेगा कि हम ऐसे प्रत्येक वर्ष 25% बच्चों को मैंने जो है नामांकित किया, जो बहुत ही कमज़ोर और निम्न वर्ग के लोग थे, उसको मैंने आगे सर 2023-24 तक जब से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, 2023-24 तक ये हम लोगों के हाथ में था कि किस बच्चे को एडमिशन लेना है। उसमें शिक्षा के अधिकार के तहत आरटीई में क्लास 1 से बच्चों का एडमिशन होता है। और मेरे जो बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल पढ़ता है, तो 3 साल जो बच्चे मुझे उनके पेरेंट्स ने मुझे फीस जमा किया, 3 साल में मुझे समझ में आ जाता है कि इस पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति क्या है। मैं 1 में जाने से पहले 6 महीना पहले ही उनको कह देता था, आप अपने बच्चे का ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाइए, अगले साल में आरटीई के तहत आपके बच्चे का एडमिशन लूँगा और आपका बच्चा 1 से 8 तक फ्री पढ़ेगा। तो ये मैं अपने से करता था। लेकिन 2024-25 पिछले साल से और 25-26 से ये सरकार के द्वारा आरटीई में ऑनलाइन कर दिया गया। अब आप अपने बच्चों का भी करवाइए, बाहरी बच्चे भी जो है आपके को ऑनलाइन करवा लेते हैं और वो इतने सक्षम होते हैं कि चाहे बीओ ऑफिस हो या डीओ ऑफिस हो, अपने प्रभाव में करके अपने बच्चों का जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम निकलवा लेते हैं। जब फर्स्ट लिस्ट जब मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ कि ये सब बच्चे तो हमारे स्कूल के है नहीं, सब बाहरी बच्चे सब हैं। अब इसमें जो है और विश्वास नहीं करेंगे, इस साल मैंने जो 11 बच्चे का नामांकन लिया है, 2 बच्चे के पेरेंट्स डीलर हैं। अब इमेजिन कीजिए क्या वो शिक्षा के अधिकार के तहत आता है निःशुल्क पढ़ने का। दो पेरेंट्स का जो है बाजार में दुकान है, किराना दुकान है, अच्छा की दुकान चलता है, उनके बच्चे आ गए आरटीई में। ये हम लोग के हाथ से निकल चुका है। ये अब सरकार के हाथ में चलिए कि आपके बच्चे ऑनलाइन करेंगे, सारे बच्चों का जो है लिस्ट बन के पटना जाएगा और पटना से सारे स्कूलों को भेज दिया जाएगा। ये हम लोग को पहले एडमिशन के पहले बोला जाता है कि आप में कितना सीटिंग कैपेसिटी है। मैंने अपना शुरू से ही कर रखा है 40 से 45 क्लास 1 में, तो उसका 25% 10 से 11 बच्चे आते हैं। इस साल हमारे यहाँ 11 बच्चे का नामांकन हुआ। तो सर इसमें भी जो है जो हम लोगों ने अपने हाथ में जब रखा था, तो जो वाकई में उसके लायक थे, मैं उन बच्चों का एडमिशन लेता था। और अब जो 2024-25 से वो हम लोग के हाथ से भी निकल चुका है। अब ये सरकार के हाथ में आ गया है। वो अगर जिस बच्चे का भेजेंगे। क्या कार्यक्रम था? आज विश्व साक्षरता दिवस था और उसी विश्व साक्षरता दिवस को आज जो है ये सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में जिला स्तरीय साक्षरता दिवस मनाया गया। उद्देश्य यह था कि गिरते हुए साक्षरता स्तर को पुनः हम आगे बढ़ाएं, उसको ले चलें, साक्षरता को हम बढ़ाएं। यही मूल उद्देश्य था। चूँकि सरकार की जो इधर की जो नीति आई है, उस नीति के कारण गिरावट हुआ है। साक्षरता को लेकर क्या कार्यक्रम था और क्या आज था? आज पूरे विश्व में 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता वैसे व्यक्ति के लिए है जो नहीं पढ़ पाया, 15 से 35 वर्ष वाले लोग हैं, उन्हें ऐसा कार्यात्मक साक्षरता का रूप होना चाहिए, ताकि गणित का ज्ञान भी होना चाहिए। वैसे व्यक्ति के लिए साक्षरता कार्यक्रम है। आज के समय में साक्षरता को हटाकर डिजिटल कार्यक्रम कर दिया है, और जो डिजिटल जो हुआ है वह साक्षरता कर्मी के द्वारा नहीं करा करके वैसे व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है, ताकि वहां तक पहुंच नहीं पाए। इसके लिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति डिजिटल साक्षरता करने के लिए कदम बढ़ा रहा है, ताकि यह साक्षरता पूर्ण रूप से धरती पर हो। यही इसका मूल उद्देश्य है। एडवोकेट भारत ज्ञान विज्ञान समिति का जिला अध्यक्ष, जमुई जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। सर आज साक्षरता का
8 सितंबर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर यहाँ गिद्धौर में हम लोग जिला स्तरीय साक्षरता का दिवस मनाए, जिसमें हमारा संकल्प है कि हम सभी देशवासियों, गांव समाज के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में साक्षर करने का उद्देश्य बना है, चाहे जैसे भी हो। और ये आजीवन हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से। अभी भी हमारा साक्षरता को लेकर सरकार भी लगातार प्रयास करती है। हाँ, सरकार कर रही थी, लेकिन साक्षरता इस बार प्रशासनिक दृष्टि में वो अफसरों के पास दे दिया गया, जिससे साक्षरता का कोई कार्यक्रम अभी सही धरातल पर नहीं चल रहा है। हम लोग अपने ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से साक्षरता का कार्यक्रम एक सरकार जो अपने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हमारा काम चल रहा है। नहीं, कहने का मतलब सरकार जो कार्य कर रही थी, जो आप लोग कर रहे थे, सरकार अपने अधीन लेकर सिर्फ कागजों पर कागजों पर करवा रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब तो सर ठप पड़ गया साक्षरता कार्यक्रम, यहाँ जमुई जिला के पूरे बिहार में ठप पड़ गया है। और